नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, आज 8 जुलाई, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल तृतीया। सूर्योदय का समय 5:18 सूर्यास्त का समय 7:24। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 8 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में विशेष दिन है, इसलिए है क्योंकि इस दिन पश्चिम बंगाल की 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था। इनमें से पहली शख्सियत है महान राजनीतिज्ञ ज्योति बसु और दूसरा है भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली। कम्युनिस्ट राजनीति के पितामह कहे जाने वाले ज्योति बसु के नाम किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक आसीन रहने का अनोखा रिकॉर्ड रहा था, जो उनकी लोकप्रियता को ही दिखाता है। तो इसी के साथ चलिए फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कुणाल सारंगी ने भाजपा को कहा बाय बाय। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता कुणाल सारंगी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा को बाय बाय कह दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने अपने इस्तीफा की कॉपी पोस्ट करके ये जानकारी दी है। कुणाल सारंगी ने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को संबोधित इस पत्र के विषय में लिखा है। उन्होंने कहा है कि गहन चिंतन एवं आत्ममंथन करने के बाद ये फैसला किए हैं। कुणाल सारंगी ने आगे लिखा है कि पिछले कई महीने से महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आप तक पहुंचाया, अन्य वरीय पदाधिकारियों के भी संज्ञान में लाया, लेकिन पार्टी ने जिले के महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति सदैव उदासीन रवैया अपनाया। कुणाल सारंगी ने यह भी लिखा है कि जब मैंने प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था तो मुझे उम्मीद था कि मैंने जो विषय पार्टी के समक्ष रखे हैं उसका पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आगे कुणाल ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि मैं जिला और प्रदेश नेतृत्व की कार्य प्रणाली से सहमत नहीं हूं। राजनीति में आने के अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति अन्याय भी मैं नहीं कर सकता, इसलिए पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां रांची में भव्य रथ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सीएम हेमंत सोरेन ने खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और अपने एक बेटे के साथ रथ यात्रा में भाग लिया। रक्षाबंधन के बाद उन्होंने रथ भी खींचा। रथ यात्रा में रांची के सांसद संजय सेठ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, उनका एक बेटा कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी रथ यात्रा में शामिल हुए। 5:11 में रथ की सीढ़ी को हटा दिया गया। इसके बाद रक्षाबंधन हुआ और मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर के लिए रथ को खींचा। अगली खबर देखिए, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तस्वीर लगी 44 लाख झोलों को लेकर विभाग असमंजस में। गरीबों को राशन देने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तस्वीर और राज्य सरकार का लोगो लगे 66 लाख झोला बनवाए गए थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से 14 रुपया प्रति झोले की दर से इसे प्रिंट कराया गया था, जिस पर करीब 9.24 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन झोलों पर चंपाई सोरेन की ओर से स्वीकृत योजनाओं का विवरण लिखा है। इन झोलों में करीब 22 लाख झोले गरीबों को राशन के साथ बांटे जा चुके हैं। अब भी 44 लाख झोले नहीं बांटे गए हैं। सीएम बदल जाने के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग इसके वितरण को लेकर संशय में है। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां डॉक्टर बालमूचू ने कहा कि सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है लक्ष्य। धनबाद लोकसभा चुनाव परिणाम समिति की समीक्षा बैठक शनिवार को दहिया स्थित पंचशील विवाह भवन में हुआ। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने की। उन्होंने कहा कि धनबाद में संगठन बेहतर काम कर रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ काम किया और परिणाम स्वरूप चुनाव में वोट की वृद्धि हुई है। उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में मजबूती के साथ जुट जाने का आह्वान किया। संगठन में अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बालमूचू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। प्रखंड अध्यक्षों की बातों को सुना गया। कई कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से भी अपनी बातें रखी हैं। सभी का अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आगे उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति व कार्यकर्ताओं के उत्साह को किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में लगाया जाए, इस पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां बाइक चोरी कर बंधक रखने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 9 बाइक और 3 स्कूटी बरामद।
अलग अलग क्षेत्रों से बाइक की चोरी कर उसे बंधक रखकर रुपये कमाने वाले बाइक चोरी गिरोह के 2 सदस्यों को बर्मा माइंस पुलिस ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तार होने वाले में कैलाश नगर बर्मा माइंस निवासी सतपाल सिंह और जुगसलाई गर्ल स्कूल रोड निवासी अंकित सोनकर उर्फ छोटू शामिल है। पुलिस ने उनके निशानदेही पर छापेमारी कर 9 बाइक और 3 स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से गाड़ियों की फर्जी आरसी और मास्टर की भी बरामद किया है। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि गिरोह के लोगों ने मिलकर कई वाहनों का नंबर प्लेट बदल दिया, उसके बाद मनमर्जी नंबर डालकर उसका आरसी बनाए, फिर उसे मॉर्गेज रख देते थे। बंधक की रकम गाड़ी की स्थिति देखकर तय करते थे, उसके बाद उस रकम को आपस में बांट लेते थे। एसएसपी ने बताया कि सतपाल बर्मा माइंस में कंपनियों के बाहर खड़ी बाइक को मास्टर चाबी की मदद से चुराता था। उसके बाद वो उसे गाड़ी को अंकित के पास लेकर जाता था। अंकित इस वाहन का नंबर प्लेट बदलकर उसकी फर्जी आरसी बनाने का काम करता था। उसके बाद पैसे की तंगी का बहाना बनाकर बाइक को 15 से 20 हजार रुपए में बंधक रख देता था। जितनी भी बाइक बरामद की गई है उसमें से कई बाइक के नंबर प्लेट बदल दिए गए हैं ताकि किसी को शक न हो। अगली बड़ी खबर आ रही है देवघर से, जहां मकान हादसे के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपया सांसद निशिकांत दुबे ने की घोषणा। देवघर में 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से देने की घोषणा की है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि आज सुबह देवघर में हुए मकान दुर्घटना के मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से दी जाएगी। अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां पढ़ाई कर क्षेत्र का नाम रोशन करे बेटियां, बोले बेबी देवी। नवाड़ी कटघरा स्थित देवी महातो स्मारक इंटर महाविद्यालय परिसर में शनिवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 1600 साइकिलों में से 520 साइकिलों का वितरण छात्र छात्राओं के बीच मंत्री बेबी देवी ने की। मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा पर विशेष फोकस कर रही है। राज्य में 80 सीएम एक्सीलेंस विद्यालय की स्थापना कर इनमें निजी स्कूलों की तरह अंग्रेजी माध्यम से छात्राओं को पढ़ाई कराई जाएगी। डुमरी व नवाड़ी के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने इंटर डिग्री व आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया है। बेटियां पढ़ाई कर उच्च पदों पर पहुंचे और क्षेत्र का नाम रोशन करें। गिरिडीह में शिबू सोरेन परिवार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा झारखंड में बनाए एनडीए की सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को गिरिडीह के सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान और विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि झामू अपने परिवार से बाहर मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिबू सोरेन का परिवार राज्य को सिर्फ लूटना चाहता है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस झामुमो राजद सिर्फ परिवार की पार्टी है। झारखंड के विकास के लिए राज्य में भाजपा नेतृत्व की मजबूत एनडीए सरकार बनाने का संकल्प लें। अगली बड़ी खबर देखिए गढ़वा से है, जहां सत्ता नहीं देश परिवर्तन के लिए संकल्पित थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बोले श्याम नारायण दुबे। भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम नारायण दुबे ने कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय मुखर्जी की जीवनी से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। वे सत्ता नहीं बल्कि देश परिवर्तन के लिए संकल्पित थे। स्वर्गीय मुखर्जी ने कहा था कि देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश में कानून स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत में केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आजादी के बाद बनी कांग्रेस सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है तो उन्होंने तुरंत केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 1951 में जनसंघ की स्थापना की। बाद में इसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना गया। अगली बड़ी खबर देखिए रांची से है, जहां जेएसएससी पीजीटी परीक्षा की हो सीबीआई जांच। बीजेपी नेता अमर बावरी ने की सरकार से मांग। राजभवन के पास जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 दिनों से धरना दे रही अभ्यर्थियों से आज धरना स्थल पर बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला। उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने किया। मौके पर अमर बावरी ने कहा कि अभ्यर्थियों के पास पीजीटी परीक्षा में हुई व्यापक भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार धरना पर बैठे युवकों को धमकी दे रही है। अभ्यर्थी जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली के जांच की मांग एवं श्रेया डिजिटल, बोकारो एवं शिवा इन्फोटेक परीक्षा केंद्र के सफल अभ्यर्थियों की जांच की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। अमर कुमार बावरी ने कहा कि जेएसएससी पीजीटी मामले में कई गड़बड़ियां सामने आई है। अभ्यर्थियों अपने साथ हो रहे अन्याय के पुख्ता प्रमाण दिखाए हैं। उससे लगता है कि झारखंड सरकार ने सफल अभ्यर्थियों से पैसा लेकर नौकरी बेचने का काम किया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।